हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस। देखिए, आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम लास्ट फरवरी से मार्च तक चलेंगे। ये आपके लास्ट फरवरी में आपका पहला पेपर तो 24 फरवरी में है आपका। तो आपके ये एग्ज़ाम होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर साइंस के, देखिए साइंस बहुत इम्पोर्टेंट भाई सब्जेक्ट है आपका। सारे सब्जेक्ट मुझे लगता है भाई बच्चे कवर कर लेते हैं, बट साइंस और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे बच्चे को दिक्कत आती है। साइंस में है बच्चे, देखिए मैथ है तो वहाँ पर सवाल लगाना है, वहाँ पे भाई आपको मेथड पता होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन, सवाल लगाने का तरीका, सूत्र, ये सारी चीज़ें हैं। और साइंस में यहाँ पर आप याद कर सकते हो, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 3 पार्ट में है भाई आपकी साइंस। क्लास 10th की यूपी बोर्ड क्लास 10th की 3 पार्ट में साइंस है आपकी भाई। 70 नंबर का आपका पेपर है जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब आपका केमिस्ट्री में क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स में क्वेश्चन रहेंगे, उसके साथ फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। बट अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो, न्यूमेरिकल छोड़ भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ पर। लेकिन मसला यहाँ होता है बच्चों का कि बच्चे साइंस को याद करते हैं लेकिन आज याद किया कल भूल गए। बहुत सारे चैप्टर्स याद कर डाले, स्टार्टिंग से सारे चैप्टर याद कर लिए। केमिस्ट्री स्टार्टिंग में आपके 4 चैप्टर आपने वो याद कर लिए, फिर आप भूल गए। तो आपने क्या करना है भाई, इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, ठीक है। क्या है इम्पॉर्टेंट वो आज बताने वाली हूँ। आज की वीडियो का मेन पॉइंट यही है, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हर बार पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, ये ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ये आप याद कर लो, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चन है। आप लोग सारे क्वेश्चंस नोट कर लिएगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं याद है तो अभी भी टाइम है, अभी आप याद कर लो, ठीक है। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, मैथ्स में डाउट हो, मैंने अपने चैनल पे आपके लिए एक अनसॉल्व पेपर, साइंस का अनसॉल्व पेपर भी अपलोड किया है। तो अगर आप लोग वो अनसॉल्व देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। देखो अनसॉल्व से बहुत कुछ आता है भाई एग्ज़ाम में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर होते हैं ना, तो इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं। तो वो अनसॉल्व पेपर ज़रूर देखना, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे याद कर लो, सारे लर्न कर लो। 2-3 उसमें वो थे आपके न्यूमेरिकल, फिजिक्स में 2-3 न्यूमेरिकल थे, बहुत इजी थे और मैंने बहुत आसान तरीके से भी बताए हैं, तो आप वो कर लो। और इसके साथ ही भाई जो आपके ऑब्जेक्टिव है इन पर बहुत मेहनत करो भाई। 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं। कोई बच्चा पूरे जो है पूरे ईयर पढ़ाई नहीं करता है, पूरे साल पढ़ाई नहीं करता है, फिर उसके बाद अगर लास्ट मोमेंट पे वो कुछ मार्क्स लाना चाहता है, वही पासिंग के मार्क्स में मिल जाए, तो कम से कम आप लोग ये कर लीजिए कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए। और उसके साथ ही मैं जो आज क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आप याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस बताऊंगी, आंसर आपके पास मॉडल वगैरह होंगे या नोट्स होंगे, वहां से आप आंसर देख लेना। बट यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर स्क्रीन पे आप ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन लिखे हैं जिनमें से ये सारे क्वेश्चन ही आपके इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सारे क्वेश्चन है क्या। पहला है भाई यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र। फर्स्ट पॉइंट क्या है, यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, संरचनात्मक सूत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र जरूर आएंगे, तो आपके पास जो भी है भाई संरचनात्मक सूत्र लिखे हो, जितने भी आपके पास मॉडल में हो या आपके पास नोट्स हो उसमें आपने लिख के रखे हो, कोचिंग में पढ़ाओ, वो सारे सारे आप याद कर लो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा भाई,
यहाँ पे है ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़रूर आएंगे 100%, जिनकी 100% संभावना है कि ये आएंगे ही आएंगे, वो क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर भाई आपके जो बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, ये याद कर लो, ये बार बार पूछता है, बहुत बार पूछा है, आपके एग्जाम में भी पूछेगा भाई। ठीक है, बेकिंग पाउडर 2-2 नंबर में चीज़ें आती है, 6 नंबर का प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं भाई। ये चीज़ें 2-2 नंबर की 3 पॉइंट दे दिए और आपको उन्हें करना पड़ता है 2-2 नंबर, और बहुत ईजी है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया बेकिंग पाउडर। फिर आपका है दिव्य विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रियाएं बार बार पूछता है, हर पेपर में हर सेट उठा लो अभिक्रिया जरूर मिलेंगी आपको केमिस्ट्री में। तो अभिक्रियाएं दिव्य विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, और साबुन क्या है। साबुन पूरा संक्षिप्त में पूछेगा कि साबुन क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, क्या यूज होता है, सब इसके बारे में। वैसे भी बहुत इजी है साबुन के बारे में, डेली यूज में साबुन तो जानते हो क्या है। यहाँ पे आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा साबुन के बारे में, और आपको पता चल जाएगा भाई साबुन क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे बनता है, सूत्र क्या है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और आपको वहाँ पर संक्षिप्त में इसका वर्णन करना पड़ेगा। साबुन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबुन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो भी बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। पहला बताया संरचनात्मक सूत्र 100% आएगा। अभिक्रियाएं 100% आएंगी। कौन सी आएंगी? दिव्य विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रियाएं, सब याद कर लो, तीनों अभिक्रिया याद कर लो। ठीक है, फिर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, अंतर आ जाता है इसमें, पूछता है कि ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, या ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या है, इनकी परिभाषा लिखिए। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये आपको याद करना, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। अब अगली चीजें आपको बताती हूँ और क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जरूर आती हैं। देखिए पहली चीज आपका यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र, केमिस्ट्री में फर्स्ट चीज यही आएगी। फिर आपका क्या पूछ सकता है आपसे, अभिक्रियाएं, 2-3 आपको अभिक्रियाएं मिलेंगी। मैंने यहाँ पर जो अभिक्रियाएं बताई ये अभिक्रिया याद करो, अभी और थोड़ी अभिक्रिया बताऊंगी वो। अब बेकिंग पाउडर और साबुन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे भी आपका केमिस्ट्री का जो पार्ट है थोड़ा कम होता है। यहाँ पे अभी आपको और क्वेश्चन दिखाती हूँ। अब यहाँ पर क्या याद कर लो भाई, संचारण, हर पेपर में देखोगे संचारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है भाई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट संचारण है। संचारण हर पेपर हर सेट उठा के देख लो, संचारण आपको लगभग हर सेट में मिलेगा। संचारण याद कर लो। अब क्या याद करना है? आईयूपीएसी नेम, यौगिकों के आईयूपीएसी नेम, यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र, और आईयूपीएसी नेम, ये जरूर आता है। ठीक है, ये दोनों चीज, फर्स्ट चीज मैंने बताई यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र, फिर मैंने आपको बताया आप अभिक्रियाएं याद कर लो। कौन कौन सी अभिक्रिया अभी मैंने आपको बताई, एक दहन अभिक्रिया, ये भी याद कर लेना। ठीक है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, दहन अभिक्रिया, ये याद कर लो। यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र, अभिक्रियाएं, आईयूपीएसी नेम यौगिकों के, फिर आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इजी है, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूड़, और बेकिंग पाउडर। चारों में से एक तो जरूर आएगा आपका, चारों में से एक जरूर आपका एग्जाम में आएगा। इसलिए बेकिंग पाउडर, विरंजक चूड़, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, सूत्र क्या है इनके, कैसे बनता है ये, इनका यूज क्या है, सारी चीजें बहुत इजी है, याद कर लीजिए। एग्जाम में या आपके केमिस्ट्री में ये जरूर आएगा। और साबुन क्या है, ये भी जरूर आएगा आपका। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी में आपका आ सकता है। ये सारी चीजें आपकी केमिस्ट्री में, वैसे ये जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, बट इनमें भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे जो मैंने आपको बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपका मैं बताती हूँ बायोलॉजी में और फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर है आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, बायोलॉजी के यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बट इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा की संभावना है आने की, पहला उत्पादक तथा उपभोक्ता, अंतर पूछ लेगा, या उत्पादक उपभोक्ता क्या होता है ये पूछ सकता है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मानव की नर जनन तंत्र, मानव का मादा जनन तंत्र, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा एग्जाम में, मानव का नर जनन तंत्र या मानव का मादा जनन तंत्र, एक आएगा दोनों में, और दोनों क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, तो याद कर लो इनको, इनमें से एक जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है।
अब लॉन्ग क्वेश्चन ये है यहाँ पर, लिंग गुण सूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लिंग गुण सूत्र। लिंग गुण सूत्र भी आपका आप हर सेट उठाओगे। देखो पहली चीज, मानव के नर जनन तंत्र, का मादा जनन तंत्र, दोनों में एक जरूर एग्जाम में आप पाओगे। आप पेपर में देखना है, दोनों में से एक तो आपको जरूर मिलने वाला है। उत्पादक तथा उपभोक्ता आपसे पूछ लेगा। लिंग गुण सूत्र क्या है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपकी और इंपॉर्टेंट चीजें जो परिभाषाएं हैं वो आप याद कर लो। अब क्या है आपका स्वपरागण तथा परपरागण, ये भी आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। भोजन के पाचन में लार की भूमिका। देखिए वैसे भी आपकी जो बायोलॉजी है आप थोड़ा पढ़ लो तो भी बहुत, आप इस पर लिख सकते हो, पढ़ के लिख सकते हो। समझ लो कि क्या चीज़ है, किस पर आधारित है, क्या है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से रिलेटिव होता है तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं सिर्फ पढ़ के ही। याद भी करना कोई ज़रूरी नहीं है, याद कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो ना, नहीं याद हो रही तो सिर्फ समझ लो कि भोजन में के पाचन में लार की क्या भूमिका है। आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिख लो जाकर, ठीक है। लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। भोजन के पाचन में लार की भूमिका, स्वपरागण तथा परपरागण, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन तो आए दिन भाई टीवी वगैरह में हर जगह देख रहे होगे, परिवार नियोजन क्या है, ठीक है। तो परिवार नियोजन के बारे में पढ़ लो, इसको भी आप लिख सकते हो। बहुत इजी होता है भाई, बायोलॉजी में अगर बच्चा पढ़ ले तब भी इसको लिख सकता है, याद भी नहीं करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। अगर आप आसानी से पढ़ के समझ लेते हो उसको तो आप वहाँ लिख सकते हो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ थोड़ा अलग होता है, बट बायोलॉजी में यहाँ आप ऐसा कर सकते हो। अब परिभाषा क्या है भाई, ओजोन परत पता होनी चाहिए, मुकुलन क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, मुकुलन, ओजोन परत इंपॉर्टेंट। अभी एक दो परिभाषा है वो है, वो याद कर लो, बाकी सब आपका हो गया समझो। अब क्या है विखंडन और खंडन, ये भी बहुत पूछता है, विखंडन और खंडन, ये याद कर लो। विखंडन और खंडन की परिभाषा क्या है, लसिका तथा रुधिर क्या है, और मेंडल का नियम। मेंडल का नियम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जितने क्वेश्चन बताए, वैसे सारे क्वेश्चन जितने आप पेज पे देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको मिलेंगे। इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन था आपका मानव के नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इसमें से एक तो 100% आपको मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। अब आपको बताती हूँ कि फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है। ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स में आपका देखिए न्यूमेरिकल भी होते हैं। आप न्यूमेरिकल नहीं आपको आते ना लगाइए, ठीक है, नहीं आते, बिल्कुल नहीं आता, कुछ समझ नहीं आती आपको, दिक्कत है, ना लगाइए। लेकिन ये जो है आपके क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लेंगे तो भी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप केमिस्ट्री बायोलॉजी में 100% अपना देते हैं, फिजिक्स में आपका 100% नहीं हो पाता है, तब भी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल है वो ज़्यादा नंबर में नहीं आने वाले हैं, वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर में आपके न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी आते हैं फिजिक्स में। तो आपके इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम, कोई भी सेट उठा के देख लो, हर सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये है ही बहुत इंपॉर्टेंट। हर सेट में पूछा जाता है, हर ईयर पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर आपके पास हो उसमें देख लो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फिर दोनों ही पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिए, और इनको वैसे भी ये बहुत इजी है, इनकी परिभाषा है, इनकी डिफिनीशन बहुत इजी है। और एक चीज, ये दो आपको मैंने इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ अभी आपको। तो अब अगला क्या है भाई, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी जब एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ईयर आता है। और छोटी सी डिफिनीशन है, छोटा सा है, इसको आपको समझाना है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, क्या रीजन होता है कि जो है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आपका क्या है, नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष, ठीक है, यानी दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, बहुत इजी है इनकी डिफिनीशन। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष बहुत इजी डिफिनीशन है इनकी, इनको याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ जाएंगी।
अब आपका अगले क्या पॉइंट है वो बताती हूँ। अब आपका ओम का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम, किलोवाट घंटा को परिभाषित करना। ठीक है, ओम का नियम ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। जितने क्वेश्चन अभी तक बताए सारे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, बट जो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम में आएंगे जरूर। ठीक है, देख लेना, एग्जाम में आने वाले हैं, याद कर लो इन सारे क्वेश्चंस को। आपकी साइंस जो है अच्छे से कवर हो जाएगी, क्योंकि भाई साइंस में बहुत दिक्कत हो जाती है आप लोगों को ना, तो इसलिए आप लोग जितने मैं क्वेश्चन बता रही हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो। न्यूमेरिकल नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर पाओगे इतना कर ले जाओगे, इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव, जितने ऑब्जेक्टिव आपके पास नोट हो, आपके पास मॉडल में हो, गाइड में हो, बुक में हो, कहीं भी हो, सारे ऑब्जेक्टिव याद कर डालो, लगभग सारे याद कर लो। और अगर लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो प्रीवियस सेट उठाओ, उसमें जितने ऑब्जेक्टिव हो वो याद कर लो। आपके एग्जाम में आपके 20 के 20 ऑब्जेक्टिव जरूर फंसेंगे, उसी से फंस जाएंगे और आप 20 में 20 नंबर ले आओगे। 20 में 20 नंबर, देखो ऑब्जेक्टिव इतना आपका अच्छा हो रहा है भाई कि 20 ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं आप लोग के हर पेपर में। 10th के आप के हर पेपर में, हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, मैथ्स में भी आपके ऑब्जेक्टिव। बट मैथ में सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बगैर सॉल्व करे आपको आंसर नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैथ आपकी क्वेश्चंस पे आधारित होती है, आपको सॉल्व करना पड़ता है तभी आपको आंसर पता चलता है। बट है वहाँ भी ऑब्जेक्टिव, साइंस में भी ऑब्जेक्टिव है, और आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 20 नंबर वो पक्के। बाकी आपने ये जितने पॉइंट मैं बता रही हूँ सारे पॉइंट अगर याद कर लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है भाई। 19 मार्क्स ला सकते हो, और न्यूमेरिकल कर लिए तो इससे भी ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या अभी साइंस में डाउट हो, मैथ्स में डाउट हो, कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए गुड बाय।